आपने अक्सर एक बात सुने होंगे कि हमको व्हाट्सएप पर या एसएमएस के जरिए मैसेज या गूगल पर या यूट्यूब पर या और किसी जरिए से एक फाइल हमको मिलती। फाइल क्या चीज है? कोई नाम लिखा हुआ रहता, .in .nic इस तरह का कुछ एड्रेस होता, उसको URL बोलते हैं। वो एक एड्रेस होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी वेबसाइट का या किसी भी साइट का एक एड्रेस होता है। या फिर APK फाइल होती है। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो कभी कभी आपको समझ में आता है कि कोई फाइल इंस्टॉल होती है, कुछ नहीं होती है। आपके फ़ोन में एक सिस्टम होता है, सिक्योरिटी सिस्टम, वो मना कर देता है कि ये ट्रस्टेड सोर्स नहीं है ना, मतलब भरोसे के काबिल नहीं है। मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये बातें घर पर जाकर घर के फैमिली मेम्बर्स को, छोटे हुए बड़े, सबको बताइए। तो व्हाट्सएप पर या मैसेज पर या गूगल पर या कहीं और ऐसी PDF फाइल या APK फाइल या और किसी टाइप की कोई फाइल आती है, फला लीडर का बर्थडे है तो इसलिए आपको 300 का 500 का रिचार्ज फ्री में है, या फला लीडर की तरफ से इतने पैसे लैपटॉप दिए जा रहे हैं, या कोरोना में जिनके पेरेंट्स का इंतकाल हुआ उन बच्चों को ये प्लॉट या इतने पैसे स्कॉलरशिप दी जा रही है, या जिसके पेरेंट्स की इनकम इतने लाख से कम है उनको इनकम स्कॉलरशिप मिल रही है। अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले आया था, राशन कार्ड पर 1000 रुपये आ रहे हैं, तो आपका नाम है या नहीं लिस्ट में, चेक कीजिए। पिछली बार आया था घरकुल योजना बोल के आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना होती है ना, जो प्रधानमंत्री की तरफ से घर मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, उसकी एक योजना। लैपटॉप, सबसे खतरनाक मैसेज चलता है लैपटॉप, और सबसे ज्यादा लालच पैदा करने वाली चीज है वो लैपटॉप। हर इंसान सोचता है फ्री में लैपटॉप। सोचिए ऐसा कौन सा इंसान बैठ गया दुनिया में जो बांट रहा है फ्री में, दे सकता है। फकीर के पास में जब रास्ते में हम जाते हैं, फकीर हमारे पास में आता है मांगने के लिए, लोग क्या ढूंढते हैं? चिल्लर, 1 रुपया 2 रुपये। और कोई 10,000 का 15,000 का लैपटॉप फ्री में दे रहा है आपको, 500 का रिचार्ज फ्री में दे रहा है आपको, आपका नाम लिस्ट में 1000 रुपये राशन कार्ड में आ जा रहे। तो प्यारे बच्चों, ये होते हैं फ्रॉड, स्पैम, फ्रॉड, ठग, धोखा। इससे बचिए। आपको 50 कॉल आते होंगे दिन में, हम फला बैंक से बोल रहे हैं, आपको पर्सनल लोन देने वाले हैं, क्या आप तैयार हैं? लोग लालची रहते हैं, बोलते हैं हाँ दे दो। नहीं, आप ये सोचते हैं कि हमको लोन मिल जाएगा। वो लोन देने से ज्यादा खींचने पर ताकत रखते हैं। बहुत बुरा लोन खींचते हैं, आपके वीडियोस, आपके फोटोज आपके घर तक आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। आपको क्रेडिट कार्ड मिला है, ऑफर मिला है बोलते हैं, आपको फोन आता है, कभी कभी आता है मैं दिल्ली के हजारी कोर्ट से बोल रहा हूँ। कहां से फोन आ रहा? दिल्ली से। क्या बोल रहे हैं वो? दिल्ली की हजारी कोर्ट से बोल रहा हूँ। अब कोर्ट का नाम सुनते से आप घबरा जाते हैं। कल को आपको फोन आएगा मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर। कल को घबराने का? आप चोर हैं, उचक्के हैं, कोई धोखाधड़ी की है आपने, तो किसी के बाप से क्यों डरने का? फिर आपके नाम की कंप्लेंट करेंगे, क्यों डरने का भाई? तो याद रखिए। और ऐसे कोई नंबर जो आते हैं उस पर रिटर्न कॉल भी नहीं करना। वीडियो कॉल आती है व्हाट्सएप पर, वीडियो कॉल, कोई लड़का या लड़की कॉल करता है, अननोन नंबर से हम कॉल उठा लेते हैं, हम नॉर्मल बात करते हैं। आपको मालूम है एडिटिंग इतनी बुरी हो रही है आजकल, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, कि थोड़ी देर के बाद वो आपसे कॉल करता है, कुछ तो भी नॉर्मल बात करता है, आप खुशी खुशी बात कर लेते हैं, कोई लड़की दिख रही है, कोई लड़का दिख रहा है, बात कर ले रहे हैं आप। उसके बाद में आपको एक वीडियो आता है रिकॉर्डिंग का, काय का? आपकी कॉल का, लेकिन उसमें आप बगैर कपड़ों के नजर आते हैं। हाँ, बहुत हैरत हो रही है ना आपको, होता है। आप बोलेंगे अरे आपके पैरों से जमीन खसक जाएगी, आप टेंशन में आ जाएंगे कि अम्मी अब्बा घर में बैठे, भाई बहन बैठे, अम्मा परेशान हो जाएंगे आप। आपको मालूम है ये नहीं हुआ, लेकिन वो है ना सामने वीडियो। तो कैसा बनाते हैं? पहले कॉल करते हैं नॉर्मल, आप नॉर्मल मजाक के लिए बात कर रहे हैं, वो आपकी मजाक को आपकी सजा में बदल देते हैं। तो अननोन नंबर से कॉल आया, रिसीव मत कीजिए, खासतौर से व्हाट्सएप की वीडियो कॉल। कोई भी फाइल आई, आपका नाम है क्या नहीं लिस्ट में, चेक कीजिए, वो फाइल खोलने का नहीं। पैसे भी चले जाते हैं, और पैसों के अलावा मान लीजिए ये फोन है आपका, आपने वो लिंक पर क्लिक कर दिए, ऑटोमेटिक आपके फोन का पूरा सिस्टम उनके कंप्यूटर पे हैक हो गया। वो कंप्यूटर पे बैठे हैं वहां पर, आपको नहीं मालूम आपका फोन हैक हुआ। हैंग नहीं बोल रहा मैं, हैक, हैकर्स। हैंग होना मतलब फोन रुक जाता, अटक जाता, ठोक रहे, चालू कर रहे, स्विच ऑफ स्विच ऑन रिस्टार्ट, नहीं।
हैक हो जाता, आपको नहीं पता चलता, आपका कैमरा भी वो ऑपरेट करते, आपके फोन में जितनी भी चीजें हैं सब वो ऑपरेट करते, तो आपके कॉन्टेक्ट्स, आपके डिटेल्स सब उड़ा लेते हो। तो बराए मेहरबानी लालच बुरी मगर लोग इसका शिकार हो जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं जिंसी पुलिस स्टेशन में गया था, मेरी बेटी को मिलाने के लिए लेकर गया था, उसके जहन में पुलिस का डर निकाल रहा था, उसको ये बता रहा था कि ये पुलिस जो होते हैं, पुलिस अंकल, पुलिस आंटी, जो भी होते हैं, मैडम, सर, ये आपके फायदे के लिए, आपकी रक्षा के, आपकी हिफाजत के लिए होते हैं। तो मैंने कुछ गुलाब के फूल खरीदे चंद, और वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह को दिया जाकर, बहुत अच्छे से उन्होंने इस्तकबाल किए, वो बच्ची को टेबल के पास में बैठाए, गाड़ी में बैठाए, सायरन सुनाए। तो वहाँ उतनी देर में कुछ मुस्लिम लेडीज आई बुरके में और बोले सर हमको कंप्लेंट करना है। मैं वहाँ बैठा हुआ था, वो इंस्पेक्टर साहब ने पूछे क्या कंप्लेंट है, तो उन्होंने कहा सर हमको कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक रील देखे थे, घर बैठे पैसे कमाए, तो हमने उनको कॉल करे थे, उन्होंने बोले आपको घर बैठे बैठे बिजनेस करेंगे, हम सामान भेजेंगे। तो हमने बोले कितना, तो पहले 2500 रुपए देना है, हमने बोले 2500 दे दिए। फिर आया कि 5000 और देना है, तो हमने हमारे जेवर बेच के दे दिए। पुलिस वाले ने इतना जोर से झाप दिए उनको, बोले हमको सिखा रहे क्या, अब इतने बेवकूफ हो गए जेवर बेच के पैसे दे देंगे। लेकिन अब वो लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, कोर्ट सब कुछ साबित कर देती सच क्या था, कुछ भी बोलो ना आप, हमने इतने पैसे दिए, जेवर दिए, हमारी गलती नहीं, उनके पास सबूत रहा। तो फिर उन्होंने, लेडीज ने बोले कि सर सामने वाले आदमी ने हमको बोला कि पड़ेगांव तक माल आ गया पार्सल, आप लेकिन वहां अटक गया, आपको इतने पैसे अर्जेंट में भेजना है। तो हमने नहीं बोले, तो उसने बोला मैं तुमको ब्लैकमेल करूंगा। तो पुलिस अंकल ने बोला तुमको ब्लैकमेल क्या करेंगे, ऐसी तुम्हारी क्या चीज है उसके पास। तो सर बोले हमने कुछ नहीं करा, लेकिन ब्लैकमेल। फिर बोले डर क्यों रहे, फिर तुमने कोई वीडियो कॉल करेंगे, तुम उससे मिलने गए होंगे होटल में, कहीं कुछ किए होंगे क्या, नहीं बोले सर। तो मतलब वो बात होगी जिधर की उधर हकाल दी पुलिस वालों ने उनको, उसमें जाओ उनके क्राइम ब्रांच में। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, लालच में फंस जा रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि अब दुनिया के सामने हम रोएंगे, तो दुनिया हमको सपोर्ट करेगी, कोई सपोर्ट करने वाला। तो लालच बुरी, लेकिन सिर्फ लालच से काम नहीं होता, अपनी अकल भी इस्तेमाल करना है कि कौन सी फाइल खोलना है, कौन सी नहीं खोलना है। ओके, आज के लिए इतना काफी है, घर पर जाकर तमाम लोगों को ये बातें बताइए।